हूँ मैं। आई एम शोइंग माई टूडे लाइफ। बेसिकली आई एम शोइंग NSUT डेली ब्लॉग लाइफ। बेसिकली इट्स माई कॉलेज लाइफ। मैं आज सबको अपनी डेली लाइफ दिखाऊंगा, एक ब्लॉग बना रहा हूँ आज। ठीक है, अभी मैं हूँ NSP में, तो कॉलेज जा रहा हूँ सुबह के 7 बजे में। तो बस अभी चल रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, हम सुबह आज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, इट्स माई डेली लाइफ NSUT माई कॉलेज। सो अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ सुबह के 7 बजे। सो चलते हैं। ठीक है, और मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ पे हूँ, और वहाँ से मुझे रजौरी जाना है। रजौरी से द्वारका हूँ। वैसे बैंड बज जाती है पहुँचते पहुँचते, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन सुबह की 8 बजे की क्लास होती है और लेनी पड़ती है। मना नहीं कर सकता क्लास लेने से, क्योंकि अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो पेपर में नहीं बैठने देते, डिटेन कर देते हैं मेरे कॉलेज में। मेरे ख्याल से सब कॉलेज में यही होता है, और ये रूल्स हैं और जिसे मुझे फॉलो करना पड़ता है, बल्कि हर बच्चा करता है। चुका हूँ रजौरी गार्डन पे, और रजौरी गार्डन से अब मैं द्वारका मोड़ की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। ठीक है, अपने कॉलेज में देखो ड्यूल वीडियो NSUT, और जा रहा हूँ मैं अपनी उसमें क्लास में। सुबह की 8 बजे की क्लास है और लेट हो रखा हूँ मैं ऑलरेडी, बट मुझे कुछ नहीं देंगे, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, ये देखो मोड़ दिख रहा है क्या? चला गया चला गया चला गया, वो रहा। देखो मोर घूम रहा है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये रहा। ज़्यादा पास ही जाऊँगा, भाग जाएगा नहीं तो। कहाँ है भाग गया, वो जा रहा, काफ़ी दूर चला गया। ये रहा मेरा कॉलेज, यहीं से एंट्री है कॉलेज की। काफ़ी धूप हो रही है ना, सुबह सुबह होती है यार, पर क्या करें, करना पड़ता है, आना पड़ता है, आलस को भगाना पड़ता है। लास्ट ईयर मेरा, वैसे भी 3rd ईयर से लास्ट ईयर में है। 2 साल में एक ब्लॉग नहीं बनाया मैंने यहाँ पे आके, सिर्फ एक बनाया था मोक्सा के टाइम पे। तो सोचा यार आज बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो बना रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तुम ज़्यादा लंबा देखोगे नहीं, स्किप ही करोगे। भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है। कॉलेज में घूम रहा हूँ, देखो क्या कॉलेज है भाई। ये है मेरा कॉलेज। ठीक है, और ये मेरी कॉलेज की कैंटीन। कॉलेज है, क्लास का ऐसा चक्कर है भाई, पूछो मत। कम से कम 12 बजे क्लास ख़त्म, हम सीधा 3 बजे, 3 घंटे बैठो कहीं पे भी। इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, पूछो मत यार। कॉलेज ही घूमते रहो और कुछ मत करो। और भाई मार्केट वार्केट पहुँचते पहुँचते बैंड बज जाती है, यकीन मानो। बस यही है, यही होता है कॉलेज में। मेरे को समझ में आता लोग इन्हें कॉलेज आने के लिए एक्साइटेड क्यों होते हैं। कहने को कॉलेज में है ज़्यादा कुछ भी नहीं भाई, क्लास इसलिए नहीं है भाई, घर आना है, बस कपड़े घर के पहन के जाते हैं। ठीक है, और भाई स्कूल वाली फीलिंग आती है मेरे को तो। ठीक है, बस अंतर इतना, पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है घूमने फिरने में। स्कूल में रेस्ट्रिक्शंस होती है बहुत सारी। ठीक है, अबे यार हाथ थक रहा है यार मेरा, पकड़ते पकड़ते हाथ थक गया मेरा। बस यही ज़िंदगी है भाई, आते हैं पढ़ते हैं। अरे मैं एक इंसिडेंट बताऊँ आज, पता क्या हुआ मेरे साथ भाई। मेरे से प्रोफेसर ने पूछा था, और प्रोफेसर ने एक काम दिया था, भाई ये चीज़ें याद करके आनी है। मैं याद करके भी आया और मैंने बोला भी, और प्रोफेसर को पसंद नहीं आया। और कम से कम उसने कहा, क्या बोलते हैं, मैं
उसने कहा जो भी बच्चे नहीं कर कर आए और कर कर आए हैं, मतलब जो पिछली क्लास में खड़े थे वो खड़े हो जाए। मैं हो गया, लेकिन बाद में बैठ गया। उसने नोटिस कर लिया, ठीक है, उसने नोटिस कर लिया तो मेरी बैंड बज गई। पता भाई तुझे क्या लगता था तू हम बेवकूफ़ हैं? भाई क्या बताऊँ। ठीक है, उसने नोटिस कर लिया और मेरी को बैंड बज गई। और उसने पूछा, मैंने बताया। स्टेज पे जाके ही मेरी बैंड बज गई। मतलब स्टेज नहीं, मतलब क्लास के वहाँ पे जो खड़े होते हैं वहाँ पे भी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो कम से कम थोड़ा बहुत याद आया, बोला। कल तो गया, कह रहा तुमसे 4 लाने याद नहीं होती हफ्ते में। अब सारा अगला कर दिया याद करने को, और इस बार बड़ा है। मैं करूँगा तो भाई कैसे करूँगा भाई याद, और क्या ही कर सकते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। याद करते करते मैल बच जाती है। और पता है मेरे को लिखने में दिक्कत नहीं होती है भाई, यार बोलने में पता नहीं हो पाता, मतलब बोल नहीं पाता मैं। पता है ओरल में मतलब थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई एक चीज़ सुनाओ ये चीज़ें मेरे से होती हैं। वैसे लिखवा लो यार, लिखवाने में मैं गलती नहीं करूँगा हो सकता है, और बोलते बोलते मैं गलती कर देता हूँ कुछ ना कुछ। मेरा एक भी अगर इंग्लिश की उसमें एक भी वर्ड छूटता है ना तो भाई उसका मीनिंग बदल जाता है, कोई दिक्कत है। और बल्कि अब मैं रट्टा मार रहा हूँ तो ऑफकोर्स अगर एक भी वर्ड छूटेगा तो उसका मतलब कुछ और ही निकल जाएगा, ठीक है। और उसमें वो वही प्रोफेसर ऐसा है, अगर एक भी वर्ड छूट गया ना और मतलब कुछ और निकल गया तो भाई वो कर देगा। मतलब पूरा अगर 5 मार्क्स से तुम लिख कर आए हो और अगर एक भी ज़्यादा वर्ड इधर उधर हो जाता है ना तो पूरा मतलब निकल जाता है, फिर वो पूरा 5 नंबर गए तुम्हारे 5 नंबर के क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो भाई बहुत वैसा टीचर है। बाकी के टीचर्स तो बल्कि तब भी मार्क्स वगैरह दे देते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी जाते हैं। मतलब कि अगर तुम बना के लिखते हो बेसिकली, अगर तुम बना के भी लिखते हो तो अगर उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए तो फिर कई बार नहीं देते मार्क्स, काट लेते हैं। और ये तो भाई इतने काटता है पूछो मत, इतने काटेगा पूछो मत। मैंने ये सोच रहा भाई पूरा रट्टा मार के जाना पड़ेगा, क्योंकि समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है मेरे को, ठीक है। बट समझ लूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जाऊँगा रट्टा मार के ही, समझ के रट्टा मारूँगा तो ही मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर एक भी वर्ड इधर उधर होता है तो ये मार्क्स काट लेता भाई। बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है, बड़ी बड़ी बल्कि छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो भाई कॉलेज लाइफ में भाई जो भी हो, कॉलेज वगैरह में अपने मार्क्स वगैरह तो भाई बिल्कुल ठीक ही रखो, फालतू में बैक का चक्कर मत रखो भाई। अगर तुम्हारी बैकलॉग्स लगती है फिर तुम 2-2 एग्ज़ाम एक ही दिन देते हो, ठीक है। और फिर तुम्हारी कम से CGP भी गिर जाती है, रोक लेते हैं कई बार कॉलेज वाले। अगर तुम 3rd ईयर में या 4th ईयर में बैक लाते हो तो कॉलेज वाले तो भाई रिलेट कर ही लेंगे, कॉलेज वालों को तो सब पता ही है। बाकी हर कॉलेज का तो अलग अलग सिस्टम होता है, हमारी कॉलेज में तो ये सिस्टम है, ठीक है। अब ड्यू में जैसे कि जाते हो, ड्यू में कई बार क्या होता है कि बेसिकली सिर्फ 100 में से 33 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, पास हो गए। मेरी कॉलेज में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, होता ही है। लेकिन अब कर रहा हूँ वेट भाई, क्लास लेनी है, घूमूंगा इधर उधर से उधर, थोड़ा और पढ़ लूँगा भाई। हाँ वो याद भी करना है मेरे को, जब प्रोफेसर ने काम दिया था। बाकी तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ अकेला क्यों घूमता है यार, पता नहीं, ऐसी अकेली ब्लॉगिंग करने की आदत है मेरे को, अकेले ब्लॉगिंग करना पसंद है। और फिर ये भी है कि ज़्यादातर जो जितने भी बंदे आते हैं उनकी कैमरे में सामने बोल नहीं पाते। मैं तो तब भी बोल पाता हूँ, बल्कि कॉन्फिडेंस होता ना, कैमरे के आगे बोल पाता हूँ। पर काफ़ी लोग बोल नहीं पाते, कैमरे को देख के ही वो इनसिक्योर हो जाते हैं। और माई ऑल क्लासेस इज़ ओवर। मैं एक इंसिडेंट फिर हो गया, ठीक है। इंसिडेंट पता क्या हुआ, मैं निकला क्लास से बाहर, डेस्क टूटा हुआ, गिर गया। क्या बकचोदी है भाई, क्या क्या होता रहता है मेरी ज़िंदगी में। अपना डेस्क गिर गया, मैं अपने आप ही मेरे से गिरा वैसे, और मैं वहाँ से निकल गया और मैंने पता डेस्क उठाया भी नहीं। और फिर मैं वापस आया तब मैंने डेस्क उठाया। क्या क्या ज़िंदगी है।
क्या क्या होता रहता भाई मेरे साथ। तो सीधा घर जाऊँगा, अब सोऊंगा 2-3 घंटे। कल का देखूँगा आना है कि नहीं आना कॉलेज, देखूँगा कल का। तुम हो भाई मेरी मेन जनता, ठीक है भाई। क्या क्या बकचोदी दी है पता नहीं। 3rd ईयर में आ गया, पता ही नहीं चला भाई कब 3rd ईयर में आ गया मैं। सोच रहे हो मेरी उसमें क्यों लगी है ये, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा बेसिकली, वो तो यहाँ पर बहुत से गाने सुन रहे थे, वीडियो बनाने के लिए मैंने ये निकाल लिया। अब मैं घर जा रहा हूँ, ठाला उतरूँगा, मैं घर जाऊँगा, ठीक है। घर आ गया हूँ, कॉलेज से काफ़ी थक गया हूँ। अब 2-3 घंटे सोऊंगा आराम से, और थोड़े से गाने सुनूंगा, खाऊंगा, फिर थोड़ा सा पढ़ूंगा और फिर सो जाऊंगा। और बस यही था अपना आज का। तो हाँ वो बात लगा, मैंने व्लॉग में अपने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है बस। तो क्लास में गया, क्लास भी नहीं दिखाई ज़्यादा, अगर दिखाई नहीं है मैंने। और बारी बार कैंटीन दिखाई है, और कॉलेज में घूमो, थोड़ी सी बात करी है तुम लोगों से। बाकी ज़्यादा कुछ ब्लॉग में मैंने दिखाया नहीं वैसे, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अभी असल में क्या है ना, एकदम से सब बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता ना, ये भी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।